दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुल्तान के करीब जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल खराब, शहर को खाली करने की हिदायत। सिविल इंतजामिया ने मदद के लिए पाक फौज को तलब कर लिया। जलालपुर पीरवाला में रात से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, शहर में इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रही हैं। DGPDMA के मुताबिक कश्तियों के अलावा हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। 24 घंटे के दौरान मुल्तान से 2343 मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका। पंजाब की दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हेड पंचनद पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 5,64,000 क्यूसिक से बढ़ गया। दरिया चनाब पर हेड त्रीमू और दरिया रावी में सदनाई और बल्लोकी के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। त्रीमू पर पानी का बहाव 5,43,000 क्यूसिक। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सतलुज और चनाब की बिफरी लहरों के बायस जनूबी पंजाब में तबाहकारियां। विहाड़ी के इलाके लुडन में हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों घर और फसलें तबाह, मुतादिद राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब। लोग घरों में महसूर। मेलसी में काजी कालरा और गवानेस के बंद टूट गए। 8 देहात का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। ओट शरीफ और बहावलपुर के कई इलाके डूब गए। अहमदपुर शर्किया के इलाके खैरपुर डाहा में ज़मींदारा बंद टूटने से कई इलाके ज़ेर-ए-आब। लोग जान बचाने के लिए ड्रम की कश्तियां बनाने लगे। तरंजा मोहम्मद पनाह में दरिया चनाब ने तबाही मचा दी, दर्जनों देहात में सैलाबी पानी दाखिल। जनूबी पंजाब में सैलाबी सूरत हाल बिगड़ रही है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने खबरदार कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 4 माह से मानसून खत्म हो रहा है, न लोगों की परेशानियां। सैलाब मुतासरा इलाकों के घर रहने के काबिल नहीं, घरों का मुआयना किया जाएगा। पंजाब में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 60 तक पहुँच चुकी है। 42 लाख अफराद मुतासर हैं। 4,2500 से ज़ायद देहात भी ज़ेर-ए-आब हैं। अज़मा बुखारी ने कहा, गुजरात के हुक्मरानों का गिरबान पकड़ना चाहिए। गुजरात में सीवरेज सिस्टम मौजूद ही नहीं। अज़मा बुखारी ने गुजरात को दिए गए फंड्स का हिसाब मांग लिया। वज़ीर इत्तलात की अलीमा खान पर अंडा फेंकने की भी मज़म्मत की गई। पाक फौज का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन। झंग और करीबी सैलाब मुतासरा इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए राशन की फराहमी। पाक फौज के जवानों ने वली मोहम्मद में कश्तियों पर 45 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। डबकला में 16 मवेशी भी महफूज मकामात पर मुंतकिल। अवाम की जानिब से पाक फौज की काबिशों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। मानसून का 10वां ताकतवर स्पेल। कराची में हल्की और हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाड़काना, रोहड़ी, खैरपुर, सक्खर और गंबट में बारिश। दादू, कश्मोर, मेहराबपुर, सांगड़, ओबाड़ो, शिकारपुर, मटियारी में भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात के सिंध में 2 रोज़ के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई। उच शरीफ, डीजी खान और चूनिया में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पहाड़ी नदी नालों में तुगयानी। इस्लामाबाद में भी आज बादल बरसने की पेशगोई। बारिशों की वजह से तरबेला डैम और रावल डैम मुकम्मल भर गया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान में मौजूद। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान भी उनके हमरा। मुल्तान पहुंचने पर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो आज मुल्तान और जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। के बैराज पर कहीं दरमियाने कहीं निचले दर्जे का सैलाब। गुड्डू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,80,000 क्यूसिक के करीब रिकॉर्ड। सक्खर में पानी का बहाव 3,11,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। कोटरी के मकाम पर 2,31,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। सिंध में मुतवक्किल शदीद बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारे तैयार रहें। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की हिदायत। कहा, नशेबी और साहिली मकामात पर पेशगी इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। हब डैम और दीगर आबी ज़खायर में पानी की सतह पर मुसलसल नजर रखी जाए। अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिली के इंतजामात मुकम्मल रखे जाएं।
सिंध में सैलाब के पेश नज़र तमाम तैयारियां कर रखी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। सक्खर और दीगर अजला की इंतजामिया मुकम्मल अलर्ट है। रिलीफ कैंप्स में सामान पहुंचा दिया गया, कश्तियां भी तैयार हैं। 9 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी उरूज पर होगा। 8 लाख तक क्यूसिक रेले को खैरियत से गुजार लेंगे। कोहे सुलेमान में बारिश हुई तो सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। लाहौर में सैलाबी सूरत हाल में बेहतरी। 41 स्कूलों में कायम सैलाब मुतासरीन कैंप खत्म। आज से बाकायदा तदरीसी सरगर्मियाँ बहाल। सैलाब मुतासरीन कैंपों के लिए 19 सरकारी और 12 प्राइवेट स्कूल मुख्तस किए गए। As for the reform processes took shape, it became clear that all our work must rest on firm foundation to reduce backlog and shorten the case time. And this, I thought, required integration of technology while making the judicial delivery processes more citizen-centric. To improve service delivery through technology, to improve access and transparency, to strengthen legal and regulatory framework, leverage international and external resources, and to revitalize the attached department. Digital case filing has been introduced. Files can now be transferred electronically and cases fully trackable online. टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए अदालती निज़ाम को मौसर बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अब डिजिटल सिस्टम के जरिए काम करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी का जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मुकदमात जल्द निपटाने के लिए केस मैनेजमेंट निज़ाम शुरू किया। निज़ामी इंसाफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना चाहिए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ 64 शिकायत का फैसला हो चुका। जजेस प्रोटोकॉल में कमी का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल के आगाज पर तकरीब मुनाकिद हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम। बाजार हिस्स में कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी। अंडर इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स पहली बार 1,55,000 की सतह अबूर कर गया। करंट इंडेक्स 1,55,551 की सतह पर ट्रेड। समंदरी हुदूद के निगहबानों को सलाम। मुल्क भर में यौम बहरिया आज मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। ऑपरेशन दवारका में पाकिस्तान नेवी ने दुश्मन के दिलों पर लर्जा तारी किया। पाक बहरिया मुल्की मुहाफिज और हमारे ताबनाक मुस्तकबिल की मामार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक बहरिया के ऑफिसर्स और एहलकारों को खिराज तहसीन। कहा, बहिरा अरब में ताकत का तवाज़ुन कायम रखने में पाक बहरिया का कलीदी किरदार है। 8 सितंबर 1965 पाक बहरिया ने ऑपरेशन सोमनाथ में भारतीय नेवल बेस दवारका पर शुजाअत की तारीख रकम की। PNS बाबर, खैबर, बदर, जहांगीर, आलमगीर, शाहजहां और टीपू सुल्तान समेत 7 जंगी जहाज़ों ने हिस्सा लिया। पाक बहरिया ने दवारका के बहरी अड्डे और रिडार स्टेशन को 12 घंटे के ऑपरेशन में तबाह कर दिया। 1965 की जंग में पाक फौज ने दुश्मन को नाकों चने चबवा दिए। भारतीय फौज को लाहौर और सियालकोट के महाज पर बसपा करने की दास्तान। पाक फौज ने 21 भारतीय टैंक तबाह करके फौजी साजो सामान कब्जे में ले लिया। पाक फजाइया ने लुधियाना के करीब हलवाड़ा के फजाई अड्डे पर हमला किया। 36 घंटे में भारतीय फजाइया के 70 से ज्यादा तैयारे तबाह कर डाले। बुलंद हौसले, गैर मुतज़लज़ल आज़म की अजीम दास्तान। यौम बहरिया पर खुसूसी वीडियो जारी। वीडियो 1965 और 71 की जुर्रतमंदाना मिरास को उजागर करती है और पाक बहरिया के आनी हौसले की दास्तान सुनाती है। यौम बहरिया पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक बहरिया के जांबाजों को सलाम। अपने पैगाम में कहा कि 8 सितंबर वो दिन है जब पाक बहरिया ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिलाया। आज पाक बहरिया जदीद टेक्नोलॉजी, मिसाइल सिस्टम्स और आलमी मशकों में कायदाना किरदार के साथ मजबूत बहरी कुव्वत है। कौम को अपने समंदरी महाफिजों पर नाज है। चांद का रंग पहले सफ़ेद से जर्द फिर सुर्ख हो गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ब्लड मून का दिलकश नज़ारा। इतवार की रात 9:27 पर जुज़वी चांद ग्रहण हुआ। 10:31 पर चांद को मुकम्मल ग्रहण लग गया। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में 5.5 घंटे चांद ग्रहण रहा। ब्लड मून 1.5 घंटे तक रहा। चांद ग्रहण रात 1:55 पर ख़त्म हुआ।
मुख्तलिफ मुल्कों में इसे तोहिमात से जोड़ा जाता है। माहिरीन के मुताबिक ये महज एक साइंसी अमल है और कुछ नहीं। अमेरिका के अलावा न्यूजीलैंड से लेकर यूरोपीय ममालिक तक सुर्ख चांद का नज़ारा किया गया। भारत, चीन, कीनिया, ऑस्ट्रेलिया, रूस, मिस्र, जर्मनी, बरतानिया, जापान और सऊदी अरब में भी चांद ग्रहण का मुशाहिदा किया गया। यूएई में शहरियों को नवाफिल अदा करने और खसूसी दुआएं मांगने की हिदायत की गई। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में चांद ग्रहण की मुनासबत से नमाज खसूस अदा की गई। गजा में इसराइली फोर्सेस का ऑपरेशन जारी। बेघर फलस्तीनियों की पनाह गाहों पर इसराइली हमलों में मजीद 87 फलस्तीनी शहीद। गजा में खुराक, साफ पानी और अद्वियात नायाब हो गई। इमदाद के मुंतजिर 16 अफराद समेत भूख और कहत से मजीद 6 फलस्तीनी मौत के मुंह में चले गए। फलस्तीन पर इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 64,638 तक पहुँच गई। सिहोनी फौज ने गजा में एक और बुलंद इमारत बारूद से ज़मीन बोस कर दी। 3 रोज़ में 3 बड़ी इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। ब्रसल्स में हज़ारों लोगों ने यूरोपीय कमीशन के हेडक्वार्टर्स की तरफ मार्च किया। मुजाहिरीन ने इसराइल पर पाबंदियां आयद करने का मुतालबा किया। मैक्सिको में भी लोगों ने फ़लस्तीनियों के हक में बड़ा मुजाहरा किया। लंदन में फ़लस्तीनियों की हिमायत में रैली निकाली गई। बरतानिया में इसराइल मुखालिफ मुजाहरा करने पर अब तक 900 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। शारजा में पाकिस्तान की शानदार फतह। ट्राई नेशन T20 सीरीज के फाइनल में अफगानिस्तान को शिकस्त। इवेंट का ताज कौमी टीम के सर सज गया। अफगान बल्लेबाज पाकिस्तानी स्पिनर्स के आगे ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गए। 142 रन का हदफ भी पहाड़ जैसा साबित हुआ। मोहम्मद नवाज की शानदार हैट्रिक 5 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 141 रन बनाए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुबारकबाद। कहा, खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश किया। जीत से कौमी टीम का मोराल बुलंद होगा। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान आगा ने सेमुल्की सीरीज में फतह सैलाब मुतासरीन के नाम कर दी। कप्तान सलमान आगा और शाहीन अफरीदी का सीरीज के तमाम मैचेस की फीस फ्लड रिलीफ फंड में देने का ऐलान। कहा, मुश्किल की घड़ी में मुसीबत में घिरे बहन भाइयों के साथ हैं। शाहीन अफरीदी की फ्लड रिलीफ फंड में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को। एशिया कप का मेला कल सजेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात में 8 टीमें होंगी आमने सामने। इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के दरमियान 14 सितंबर को होगा। ग्रीन शर्ट्स इवेंट को यादगार बनाने के लिए पुरज़्म। हिस्पैनवी टेनिस स्टार कार्लोस अल्कारेज ने दूसरी बार US ओपन का टाइटल अपने नाम कर लिया। अतालवी हरीफ को 4 सेट्स में शिकस्त देकर 22 साला अल्कारेज ने फतह समेटी।